बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि क्यूबरनेटीज़ में कॉन्फ़िग मैप्स या सीक्रेट्स क्या होते हैं। डॉकर में हमने देखा था कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं इन्वायरमेंट में पास करता हूँ वो मैं इन्वायरमेंट फाइल से दे सकता हूँ या रन टाइम पे दे सकता हूँ डॉकर की कमांड लाइन को रन करते हुए। इसी तरह क्यूबरनेटीज़ में कॉन्सेप्ट है कि जिस वक्त मैं पॉड क्रिएट करूँ या मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूँ तो उस वक्त मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ और इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर सकता हूँ। 12 फैक्टर एप्लीकेशंस का हमने तो जिक्र किया था क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस में। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको रिव्यू कर लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो हम लोग इंजेक्ट करें, और इंजेक्ट करने का तरीका ये है कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करें। कुबरनेटीज़ में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने के दो तीन तरीके हैं। एक ये है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैं env कमांड से पास कर दूं जिस वक्त मैं पॉड या डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि कॉन्फ़िगरेशन मैप बनाऊँ मैं, और कॉन्फ़िगरेशन मैप में अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मेरे पास ऑलरेडी कहीं पे लिखे हुए हैं तो उनको मैं उस फाइल से यूज़ करते हुए बना लूँ, या मैं फ्रॉम लिटरल से बना सकता हूँ। लिटरल का मतलब ये 1 बाय 1 मैं वैल्यूज़ स्पेसिफाई करूँगा। और अगर मेरी जो भी एप्लीकेशन है वो रन होती है और इन्वायरमेंट में कोई उसे स्पेसिफिक टाइप की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं फाइल्स में, तो वो मैं डायरेक्ट फाइल से इंपोर्ट कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ साथ क्यूबरनेटीज़ हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर देता है। वो ये है कि सीक्रेट्स का कॉन्सेप्ट है क्यूबरनेटीज़ में। जो पासवर्ड्स होते हैं या इस तरह की कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो बेस 64 इनकोडेड स्टोर करता है क्यूबरनेटीज़। ऑल्दो ये इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म नहीं है, 100% सिक्योर नहीं है, और कॉशन लिखा हुआ भी है कि कोई भी थर्ड पार्टी टूल आप यूज़ कर लें कि अगर आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्योंकि जहाँ पे भी क्यूबरनेटीज़ का क्लस्टर चलेगा, मैनेज नोड हो अनमैनेज नोड हो, तो वहाँ पे ETCD में सीक्रेट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो अगर वहाँ तक किसी का एक्सेस पहुँचता है या किसी को वो एक्सेस मिल जाता है तो सीक्रेट्स को वो जैसे ही बेस 64 इनकोडिंग से प्लेन टेक्स्ट में लेके आएगा तो क्या कहते हैं, जो प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका कि क्यूबरनेटीज़ में जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो बनते कैसे हैं। हम पहले एक एग्जांपल देखेंगे पॉड की। पॉड में हम वेरिएबल्स को इंजेक्ट करेंगे, फिर हम लोग दूसरी एग्जांपल में कॉन्फ़िगरेशन मैप बनाएंगे और हम एग्जांपल को एक यूज़ करेंगे, और तीसरी जो एग्जांपल है सीक्रेट्स की, लेट्स सी कि उसकी हम थ्योरी कवर कर चुके हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं उसे, उसका रेफरेंस हम डिस्कस कर लेंगे लेकिन उसकी एग्जांपल नहीं देखेंगे। तो हम चलते हैं डेमो की तरफ। यहाँ पे हम लोग एक पॉड बनाएंगे। एलियास मैंने यूज़ किया है के का, क्यूबरनेटीज के रन माइनस हाइफन IT इंटरेक्टिव एंड टर्मिनल, और इसमें मैं दे दूंगा माइनस माइनस आर एम का मतलब ये है कि जिस वक्त ये पॉड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो खुद ही रिमूव हो जाएगा। पॉड का नाम मैं दे देता हूँ माई पॉड, और इमेज सी दे देता हूँ बिजी बॉक्स, और रीस्टार्ट में इसको दे देता हूँ नेवर, ताकि ये लूप में नहीं फंसे। और env इसको मैं पास कर देता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल टू अदील, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में प्रिंट करवा लेता हूँ इसके। तो जिस वक्त मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो उस वक्त देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इस वक्त ये कमांड हमारी चल गई, और हमने किया ये कि इन्वायरमेंट वाले ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया जिसका नाम है यूज़र नेम और उसकी वैल्यू है अदील। और जिस वक्त ये पॉड चला तो उसमें हमने इन्वायरमेंट्स को प्रिंट करवा लिया। तो पॉड चलते ही इन्वायरमेंट प्रिंट हो गया, और यहाँ पे यूज़र नेम की जो वैल्यू थी वो मैंने दे दी, तो ये पास ऑन हो गई। अच्छा, इसमें आरएम की जो कमांड हमने यूज़ की थी उसमें ये पॉड क्रिएशन मतलब एग्जीक्यूशन के बाद ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैप किस तरह बनता है। कॉन्फ़िगरेशन मैप बनाने से पहले मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, टच env फाइल, और vi env फाइल में हम वैल्यूज़ देंगे। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू अदील, पासवर्ड इज़ इक्वल टू
चौधरी, होस्ट नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट, पोर्ट इज इक्वल टू 12234। आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ हम लोग यूज़ कर लेंगे इनको। के क्रिएट कॉन्फ़िग मैप, CM में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ इसकी। कॉन्फ़िग मैप का नाम है माय कॉन्फ़िग मैप। और इसके बाद हेल्प देख लेते हैं। हेल्प में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमें नज़र आ जाएंगी। हेल्प में हमें मिल रहा है कि एनवायरनमेंट की फ़ाइल हम दे सकते हैं जो हमने अभी एक बनाई है, या सिर्फ डायरेक्ट फ़ाइल दे सकते हैं, या हम डायरेक्ट लिटरल से बना सकते हैं। तो हम दो काम करेंगे, हम दोनों काम कर लेंगे इसमें। फ्रॉम डैश लिटरल इज इक्वल टू वेल फ्रॉम इज इक्वल टू लिटरल। इसको ट्राई रन करेंगे, माइनस ट्राई डैश रन इज इक्वल टू क्लाइंट माइनस OEML। तो ये हमारा अगर मैं डायरेक्ट ये कमांड चला दूँ तो कॉन्फ़िग मैप से बन जाएगा। इसके साथ हम एक और काम करते हैं, डैश डैश फ्रॉम डैश env डैश फाइल इज इक्वल टू env फाइल का नाम रखा था हमने env डैश फाइल। इसको ट्राई रन करते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये दोनों कमांड्स एक साथ मर्ज नहीं हो सकती, तो लिटरल और लिटरल को इसमें हम हटा देंगे। और यहाँ यहाँ पे जब हम लोग चलाएंगे तो यहाँ पे जो दूसरी फाइल मैंने बनाई थी, अब इसने कॉन्फ़िग मैप बना दिया है कि होस्ट नेम लोकल होस्ट आ गया, पासवर्ड चौधरी आ गया, पोर्ट ये है। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। सही है, इस फाइल को हम बना देते हैं। कॉन्फ़िग मैप हमारा बन गया के गेट कॉन्फ़िग मैप। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गया के डिस्क्राइब कॉन्फ़िग मैप। तो दोनों कॉन्फ़िग मैप डिस्क्राइब हो जाएंगे, जिसमें हम लोगों का जो सेकंड कॉन्फ़िग मैप है वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, और डाटा इसका आ गया यूज़र नेम अदील, होस्ट नेम यूज़र नेम इसका आ गया अदील, होस्ट नेम आ गया लोकल होस्ट, पासवर्ड आ गया चौधरी। अच्छा, ये पासवर्ड उसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, और पोर्ट आ गया 1234। अब हम इनको यूज़ कैसे करेंगे उसके लिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल उठाएंगे डॉक्यूमेंटेशन से क्यूबरनेटीज़ की, और उसी में देखते हैं कि किस तरह हम ये काम कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैंने खोल के रखी हुई है। यहाँ पे एक बिजी बॉक्स का कंटेनर पॉड बन रहा है, और पॉड में जो है उसमें जो रेफरेंस है कॉन्फ़िग मैप का वो है स्पेशल डैश कॉन्फ़िग। इसी एग्जाम्पल को हम यूज़ करते हैं। वापस चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। ओके, VI हम लोग कर लेते हैं टेस्ट env डेमो .yaml और कॉलन सेट पेस्ट। उसके बाद ये मैंने जो कॉपी किया हुआ है उसको मैंने पेस्ट कर दिया। API वर्जन, अब इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो कॉन्फ़िग मैप है उसमें मैं वो वैल्यू दूंगा जो मैंने बनाया mycm। इसको सेव कर लेंगे हम। इस वाली फाइल में हो ये रहा है कि जिस वक्त पॉड रन होगा तो वो इन्वायरमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसको चला के देख लेते हैं कि अप्लाई -f टेस्ट env डेमो .yaml, ये सब पॉड बन गया है। और के गेट PO पॉड में हमें ये नज़र आ रहा है क्रिएटिंग पॉड है। क्रिएटिंग पॉड के बाद हम देख लेते हैं कि इसका स्टेटस चेंज होगा। अब स्टेटस चेंज हो गया। स्टेटस चेंज हुआ तो हमने सिर्फ इसको रन किया है, अप्लाई कर दिया है। तो अब इसके लॉग्स देखते हैं कि लॉग्स नाम, और जिस वक्त मैंने इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मतलब जो आउटपुट लिया मैंने लॉग्स का, उसमें सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रिंट हुए हैं। तो यूज़र नेम मेरा अदील आ रहा है, यहाँ पे पोर्ट 1234 आ रही है, और ये हम लोगों ने जो कॉन्फ़िग मैप में डिफ़ाइन किया था वो है, पासवर्ड चौधरी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि अगर मैं कॉन्फ़िग मैप को चेंज कर दूंगा तो वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा जो रनिंग पॉड है उसमें। तो अगर जब भी मैं कॉन्फ़िग मैप को चेंज करूँगा, अगर वो माउंटेड नहीं है तो उसके लिए मुझे पॉड को किल करना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग एक सीक्रेट बना लेते हैं कि क्रिएट सीक्रेट जेनेरिक, और नाम दे देते हैं माई सीक्रेट, और इसको फ्रॉम डैश लिटरल इज इक्वल टू पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग, और ड्राई डैश रन इज इक्वल टू क्लाइंट -o.yaml। इसका आउटपुट जब हम देखते हैं तो अगर सीक्रेट बनेगा, सीक्रेट कॉन्फ़िग मैप की तरह ही हमारी वैल्यूज़ को कंटेन करता है, लेकिन बेस 64 फॉर्मेट में।
तो जिस वक्त हम लोग सीक्रेट को यूज़ करेंगे, अब सीक्रेट बन गया तो पासवर्ड की वैल्यू प्लेन में नहीं आ रही, यहाँ पे बेस 64 में, और सीक्रेट को भी यूज़ करने का तरीका इसी तरह जिस तरह हमने कॉन्फिग मैप में यूज़ किया था। अच्छा, कॉन्फिग मैप और सीक्रेट्स में ये होता है कि जो वैल्यूज़ मैंने कॉन्फिग मैप में डिफाइन की हुई हैं, क्यूबरनेटीज हमें ये पावर देता है कि अगर लेट से मेरे पास एक वैल्यू है ABC, और जब मेरा पॉड क्रिएट हो तो उस वैल्यू को मैं इंपोर्ट करूं XYZ में, तो ये वाले प्रोविज़न भी देता है। और कॉन्फिग मैप में काफ़ी इवॉल्व फंक्शनैलिटी है कि फाइल्स से जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बनाता हूँ वो भी मैं ले सकता हूँ, ENV फाइल से अलग से ले सकता हूँ, इन्वायरमेंट में लिटरल से दे सकता हूँ, XYZ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये चैनल की और वीडियोस देखनी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी जो भी नया कंटेंट आता है उसके नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू।